वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो में जो है हम 5S के हवाले से डिस्कस करेंगे। और 5S जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसको हम देखते हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, कौन से एग्जांपल्स हैं और 5S होता क्या है। तो ये फाउंडेशन है विजुअल वर्क प्लेस की। अगर आप अपनी वर्क प्लेस को अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक अपडेट रखना चाहते हैं, तो ये आप ज़रूर इस वीडियो को देखें कि इसमें किस तरह से बताया जा रहा है कि 5S होता क्या है और कौन सी टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इट इज़ ऑल हैविंग व्हाट यू नीड टू डू योर जॉब, व्हाट यू नीड इट, नो मोर नो लेस। इसमें क्या है, हमने सेल्फ सस्टेनिंग जो इन्वायरमेंट है, कल्चर है, उसको डेवलप करना है और नीट एंड क्लीन रखना है। अगर आप स्टैंडर्ड एक दफ़ा इम्प्लीमेंट कर देंगे, लोगों को अवेयर कर देंगे, तो लोग खुद ही जो है उसको चीज़ें अपनी करते रहेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। एफिशिएंट वर्क प्लेस के लिए है। और एक्सेस मटेरियल को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। और आपने जो आपने आइटम्स हैं या फिर आपके अपने जो पार्ट होते हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, ताकि जो चीज़ें हैं वो मेंटेन होती रहें और एक अच्छा प्रेजेंटेबल जो इन्वायरमेंट है वो डेवलप हो आपकी इंडस्ट्री में। ठीक है, हम क्यों इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? सेफ्टी और एर्गोनॉमिक्स को प्रमोट करेगा और सर्चिंग को जो है ना वो रिड्यूस करेगा, क्योंकि जब आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देंगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। अनप्लान डाउन टाइम, जब आप स्टैंडर्ड के मुताबिक चल रहे होंगे तो आप अपनी चीज़ों को अपडेट रखे होंगे, मेंटेन रख रहे होंगे और क्वालिटी को डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। विजुअल कंट्रोल को इनकरेज करेगा। अगर कोई आपके पास आता है तो आप इजीली उसको अपना जो वर्क प्लेस है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। टीम वर्क ये बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन जो है एलिमिनेट कर देगा। जैसे अगर आपने कोई चीज़ अपने ऑर्डर में रखी है या फिर आपने जो है उसको सस्टेन किया हुआ है या फिर आपने उसको सॉर्ट करके रखा हुआ है, तो किसी को भी जो है ना वो इन्वेंट्री ज़्यादा बल्क अमाउंट में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चीज़ें सारी एलोकेटेड होंगी और प्रॉब्लम को एक्सपोज करेगा। जब आप चीज़ों को अपना सॉर्ट करेंगे, अपने आप को ऑर्डर में रखेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो पहले एक्सपोज हो जाएंगी। उसके अलावा जो वेस्ट होता है उसको टैकल करेगा और सेल्फ मैनेजमेंट को जो है वो इम्प्रूव करेगा। ये होता क्या है? 5S: सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। इसको हम डिटेल में देखेंगे सबको। पहले हम सॉर्ट को देखते हैं। सॉर्ट में क्या है कि आपने अपनी आइटम को सिर्फ रिमूव नहीं करना या फिर आपने क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज़ों को अरेंज करना है, बल्कि आपने क्या करना है कि इसमें जो ज़रूरत नहीं है आपको चीज़ें, उसको आपने दैट आर नॉट नीडेड फॉर करंट प्रोडक्शन, उसको आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, जो ज़रूरत की चीज़ें उसको आपने अपने पास रखना है और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उसको आपने हटा देना है। जिस तरह एक एग्जांपल है, डिफेक्टिव या फिर कोई एक्सेस अगर आपके पास कोई चीज़ हो तो आपने वहाँ पे सॉर्ट आउट करना है कि ये मेरे काम की चीज़ है और ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। कोई आउटडेटेड हो गई है, कोई चीज़ टूट गई है, उसको आपने हटा देना है। उसके अलावा अगर कोई कुछ चीज़ डैमेज है तो आपने उसको रिप्लेस कर लेना है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल टूल अगर तो डैमेज हो गए, अगर रिपेयर हो सकते हैं तो उसको कैटेगरी बनाना है कि ये डैमेज हो गया है, ये रिपेयर हो सकता है। और जो पोस्टर्स हैं उसको आपने, अगर पुराने हो गए तो उसको आपने सॉर्ट आउट कर लेना है कि ये चीज़ें मैं हटा के नई चीज़ें जो हैं इसकी जगह रखूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या है, रेड टैग मेथड। इसमें क्या होता है कि हम उसको टैग कर देते हैं कि ये वाली चीज़ें जो हैं वो हम सॉर्ट करेंगे और टैग नंबर लगाना है, टैग डेट, आइटम डिस्क्रिप्शन और कब आप करेंगे और उसका स्टेटस। तो रेड टैग मेथड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो कोई आने वाला हो उसको पता लग सके कि ये रेड चीज़ें और ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको। उसके बाद है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर में हमने क्या करना है कि उसके बेनिफिट हमने देखना है। आपको सेट इन ऑर्डर जब आप कर देंगे तो आराम से वो चीज़ फाइंड आउट हो सकती है। उसका मतलब ये है कि आपने अरेंज करके रखना है जो चीज़ आपकी नीडेड है, या फिर आपने उसको प्रायोरिटाइज़ करना है एक तरह से। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ठीक है, अपने आप को उसकी जगह पे आपने रखना है। तो इसमें क्या बेनिफिट आपके होंगे कि एडिक्वेट आपको स्पेस मिल जाएगी स्टोरेज की। रॉन्ग पार्ट्स उसको आपने क्या करना है, रिमूव कर देना है। एरर आपने क्या करना है, उसको पाथवे से हटा देना है चीज़ों को। और सेट एंड ऑर्डर प्रॉपर तरह से आपने रखना है।
उसके बाद आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे। देखें इस तरह से अगर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ टैग कर देंगे, फायर प्रोटेक्शन को, फिनिश गुड्स को, WIP को, रॉ मटेरियल को, नो डू नॉट प्लेस एनीथिंग हियर को इस तरह से टैग कर देंगे तो चीज़ें जो हैं वो सेट इन ऑर्डर में लग जाएंगी। देखें इस तरह से उन्होंने बैरिकेशन कर दिए या फिर कुछ टैगिंग कर दी या फिर कुछ नाम लिख दिए, तो वहाँ पे चीज़ें जिस तरह देखें एक लैब है और केमिकल वो अलग-अलग रखे हुए हैं और बाद में उन्होंने जो केमिकल है उनको साथ किया और जो अनलाइक केमिकल उनको अलग करके टैगिंग कर दी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद है शाइन में आप क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को चेकलिस्ट बना रहे होते हैं, क्लीनिंग कर रहे होते हैं, उसकी डस्टिंग कर रहे होते हैं, फ्लोर को आपने क्लीन करना है, मशीन को क्लीन करना है और हर जगह जो आपकी चीज़ मौजूद है उसको आपने साफ़ करके रखना है। बेनिफिट इसके क्या हैं कि जो आपकी डेब्रीज हैं वो आप हटा देंगे तो वहाँ पे ट्रिपिंग हैज़र्ड रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा जो डिफेक्ट्स को क्लीन एनवायरनमेंट आपको एक मिलेगा और लोगों का मोराल भी बिल्डअप होगा और उनको जो है टीम मेंबर जो है वो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा काम करने के लिए। किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि शाइन टारगेट्स आप बनाएं, व्हाट वी आर गोइंग टू क्लीन, स्केजुअल आप बना सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं, क्रिएट प्रोसीजर आप डेली शाइन प्रोसेस कर सकते हैं और पीरियोडिक मशीन के इंस्पेक्शन कर सकते हैं और मेंटेनेंस टारगेट को अचीव करेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो इसको शाइन को इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज में यानी डू द राइट थिंग द राइट वे एवरी टाइम। ठीक है, तो आपने मेथड इस्तेमाल करना है कि चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरह से हो रही हों और क्रिएटिंग अ कंसिस्टिंग वे ऑफ इम्प्लीमेंट द टास्क दैट आर परफॉर्म ऑन द डेली बेसिस, सेट इन ऑर्डर। और शाइन के बाद जो है आपने अपनी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना है कि 5S आपने प्रैक्टिस आपने की है फिर नहीं, ये एक मेथड है और इसके बेनिफिट क्या है कि लोग आराम से न्यू एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिल सकती है, लेस रूम फॉर एरर एंड स्क्रैप है और जो आपका वर्क एरिया वो ऑर्गेनाइज होगा, सेफ़र होगा। और इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा आपका कि आपने इसको इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्डाइजेशन क्या करना है, किसी को स्टैंडर्ड को आपने फॉलो करना पड़ेगा, उसको बेंचमार्क बनाना पड़ेगा और अपने आप को अपना प्लान बनाना पड़ेगा किस तरह आप उसको अचीव कर सकते हैं। लास्ट जो है सस्टेन है। सस्टेन में हमने क्या करना है कि हैबिट बना लेनी है मेंटेनिंग करेक्ट प्रोसीजर की और ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ इम्प्लीमेंट करा दी और आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे और आप उसको आगे नहीं लेके चल रहे। तो आपने क्या करना है कि एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, एक दफ़ा आप जब स्टैंडर्ड बना देते हैं तो उसको सस्टेन भी करना पड़ता है। एक दफ़ा आपने स्टैंडर्ड बना लिया उसको सस्टेन नहीं किया तो वो उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या है बेनिफिट में कि एक आपको प्रोसीजर बना हुआ मिल जाएगा और कोई अगर नई एम्प्लॉय आता है तो उसके लिए वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कराना आसान हो जाएगा, एम्प्लॉय का मोराल बढ़ जाएगा, टाइम की रिडक्शन है और डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपर हो जाएगी और क्लीनर और सेफ़र और वर्किंग एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिल सकता है यहाँ पे। इसमें हम किस तरह से इसको सस्टेन कर सकते हैं कि आप अपना ऑडिट करें चीज़ों को कि जो हमने चीज़ें इम्प्लीमेंट कराई थी वो अभी तक बाकी है या नहीं। ठीक है, तो सस्टेन की एग्जांपल है कि हमने अपने आप को इवेलुएट करना है अपनी परफॉर्मेंस को। देखें बिफ़ोर में एग्जांपल चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं थी, वर्क प्लेस क्लीन नहीं था, सेट इन ऑर्डर नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था चीज़ें, और इम्प्लीमेंट कराने के बाद देखें चीज़ें टैग हुई हुई हैं, प्रॉपर वेरिफिकेशन हुई हुई है और ऑर्गेनाइज हुई हुई है, सेट इन ऑर्डर है और इन्वेंट्री भी इसमें रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, अब इसमें समरी अगर हम इसको देखें कि हाई परफॉर्मेंस वर्क प्लेस अगर आपने बनाना है तो इसको लाजमी इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। क्लीन और ऑर्गेनाइज वे में अगर आपने अपने सिस्टम को लेके चलना है उसके लिए है नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजीली और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की फाउंडेशन है ये, ज़ीरो डिफेक्ट होगा, कॉस्ट रिडक्शन आपकी होगी, सेफ़र आपको वर्क प्लेस मिलेगा, एक सिस्टमेटिक वे अपने आप को इम्प्रूव करना। ठीक है, उसमें अगर आपने एकम्प्लिश इसको करना है तो किस तरह से कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। उसके अलावा ये हर किसी की जॉब है कि अपना रोल प्ले करे, टीम ओरिएंटेड प्रोसेस है और इसमें क्या है बस ये 6S जो है एक सेफ्टी से रिलेटेड भी पार्ट आ गया। तो अगर आप सेफ्टी को भी प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो अपने सिस्टम में कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के साथ साथ लोगों को फ़ायदा भी देंगे और ख़ुद को भी पहुँचाएँगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।